जी नमस्कार। अभी हमारे साथ जो श्रीमान बैठे हैं, जो भी सोशल मीडिया में जो सक्रिय होंगे वो इनको जानते होंगे। ऐसे नाम इनका ब्रजभूषण दुबे हुआ और हम लोग सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं विगत कई वर्षों से, दशकों से। और सोशल मीडिया का जब से प्रभाव हुआ तो हम लोग भी सक्रिय हैं और बिहार में जो भी बड़ा जो पत्रकार है या यूट्यूबर हैं तो सबसे जुड़ाव रहा है। और चूँकि उसके लिए मैंने प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि हम लोग का काम ऐसा समाज में रहा है कि जो लोग आए हैं तो खोज लिए हैं और जुड़ाव हो गया है। लेकिन मैंने जिसको एक केवल वीडियो देख के, विचार देख के, मैंने जिसको इस लाइन में एक अलग दिल में जिसके लिए एक जगह बनाई और कहा जाए तो एक अभिभावक के रूप में मैंने जिसको शुरू से मानता हूँ, जब से मैंने इनका वीडियो देखना शुरू किया इनको। और इस दौरान 2 सालों से मैंने कई बार 10-12 बार आपको मैंने दूसरे से नंबर लेके आपको कॉल किया, कई बार व्हाट्सएप पे आपको कई मैसेज किए, लेकिन कोई रिप्लाई उधर से नहीं आई। क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं कि कोई परिचय नहीं है तो इनको लगा होगा कि ऐसे ही कोई तमाम लोग मैसेज करते हैं। और कल मेरे मोबाइल पे कॉल आता है और जब इन्होंने अपना नाम बताया तो मैं तो सबसे पहले आश्चर्यचकित हो गया कि जिसको हम लोग इस लाइन में आदर्श मानते हैं। एक चूँकि आज बहुत कम गिने चुने ऐसे पत्रकार बचे हैं, स्वतंत्र पत्रकार हो, यूट्यूबर जो आप कह लीजिए। नहीं तो आज दो बच्चों की माँ फरार, यही खेसारी ने क्या कहा, पवन ने क्या कहा, यही सब न्यूज़ चलता है। लेकिन एक स्तरीय जो खबर होती है जिसको एक छोटे से लेकर बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग भी जिसको सुनते हैं, वो ब्रजभूषण दुबे जी का कॉल कल खुद मेरे पास आया तो मैं अचंभित था। और किसी माध्यम से मेरा नंबर इनको मिला था और ये बक्सर आने वाले थे। अभी 24 घंटा से ज़्यादा हुआ सानिध्य में रहा। मुझे बहुत खुशी हुई कि 2 सालों से मैं जिसे प्रयास कर रहा था, ऐसे अचानक इनका कॉल आया। और आप सभी को मैं एक बार इनका जो चैनल है वो ब्रजभूषण मार्कंडे, टोटल आपका लगभग वीडियो हम देखे हैं। एक और जानकारी कि गुरुजी के माता पिता दोनों अंगदान, पूरा देहदान। और हमको लग रहा है कि देश में पहली ये जोड़ी है, इकलौता परिवार है दोनों देश में पूरे देश में, भारत में ये इकलौता परिवार है जी। इनके माता जी भी स्वर्गवासी हो गई और पिताजी भी स्वर्गवासी हो गए। और दोनों लोगों का शरीर जो मेडिकल के बच्चे हैं उनको आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने समर्पित कर दिया। ये बहुत बड़ा त्याग है और भारत में ये पहला, यह हम लोग तो वीडियो देखे, एक BHU में, शायद BHU में भी गया था ना, उसमें देखे। हाँ, मनोहर जो गायक है, माता जी हमारी BHU गई। हाँ, और पिताजी हमारे स्थानीय गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज में, वो बस से गए थे। मनोहर भी साथ थे, हम देखे। अच्छा, आपको बक्सर कैसा लगा मिलके? बक्सर तो मैं कई बार आया हूँ, लेकिन आपसे मिलकर के अच्छा लगा। यह दुर्भाग्य है, हमारी मानवीय भूल है कि आपके फ़ोन का मैं रिप्लाई नहीं दे पाया। अक्सर मैं देता रहता हूँ सभी का हेलो हाय छोड़ करके, इसका मैं नहीं कर पाता। यह हमसे चूक हुई है। अक्सर मैं सभी को करता हूँ जो भी है। तो अच्छा लगा। आप तो सामाजिक क्षेत्र में बहुत काम किए हैं और विविध क्षेत्रों में काम किए हैं। ऐसे सोशल वर्कर जिन्हें सोशल लीडर कहा जाएगा, वही उनको लोग महत्व दें और उन्हें पावर दें। जब तक पावर में शेयर व्यक्ति नहीं करेगा तब तक सुधार नहीं होगा। हम एक गांव को सुधारेंगे, जन जागरूकता पैदा करेंगे, उसके साथ पावर भी होना चाहिए। कानून बनाने की चाबी सदन के पास है और अच्छे लोग अगर सदन में पहुंचेंगे तभी कुछ होगा। अब लोग कहते हैं भाई साहब कि अकेला चना बाहर नहीं फूटेगा, किंतु अकेला चना जहाँ फूटेगा उस रेत को दरकाएगा और आँख भी फोड़ सकता है। तो यह कहना गलत है कि अकेला चना क्या करेगा। बताएं, कुछ सवाल उमड़ घूमड़ रहे हो तो। अच्छा, आप जैसे मुलाकात तो कल हुई है उनकी, लेकिन आपको फॉलो मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ। जी अच्छा। तो आप चुनाव भी लड़े हैं, ब्लॉक प्रमुख? हम ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख, 2 प्रमुख, 3 प्रमुख होते थे। हम वर्ष 2000 में क्षेत्र पंचायत सदस्य हुए। फिर प्रमुख का चुनाव आया तो प्रमुख हमारे यहाँ बैकवर्ड की सीट थी, पिछड़ा, और ज्येष्ठ कनिष्ठ दोनों सामान्य था। तो मैं ज्येष्ठ प्रमुख का चुनाव लड़ा।
72 बीडीसी सदस्य में एकलौता अगर देखा जाए तो ब्राह्मण था। तो लोगों ने बनाया, अच्छे मत से बनाया। मतलब कि मेरा 1 रुपया लगा भी नहीं। ब्लॉक प्रमुख का मतलब है कि पैसे का नंगा नाच होता है, और आप जैसा आदमी अगर 1 बन गया, रुपया हमारा नहीं लगा। लोगों ने कहा बाबा रहेंगे तो लगा। मैंने लड़ाकू तेवर देखते हैं। यह सब है, बड़ा मिला है इस मामले में। तो जहाँ तक जिला पंचायत के मेंबर होने का सवाल है तो 2010 से 2015 तक रहा, उसमें भी 1 रुपया नहीं लगा। लोगों ने कोई 5 रुपया, कोई 10 रुपया ऐसे कांपते हाथों से, तो बड़ा उसका आनंद रहा। लेकिन रामजी सिंह जी, एक चीज़ मैंने अब तक के जीवन में यह महसूस किया है कि आप क्षेत्र पंचायत सदस्य हो जाएंगे, जिला पंचायत के मेंबर हो जाएंगे, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद चाहे आप खून बहा दीजिए सड़कों पर, सब कर दीजिए। जैसे बहुत कुछ है, 51 बार हमने रक्तदान भी किया। रक्तदान इसलिए नहीं किया कि लोग मत करेंगे। हर किलोमीटर की सड़क पर आगाज है संघर्ष का, कोई क्षेत्र बाकी नहीं है जहाँ संघर्ष ना हुआ हो। लेकिन यह आधार विधानसभा में पहुँचने का और सांसद बनने का नहीं है। उसके लिए बाबा का आशीर्वाद मिले। अरे वही दिल्ली वाले बाबा, हम बिहार में हैं, पटना वाले सुशासन बाबू का आशीर्वाद मिले, लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद मिले, रामविलास पासवान जी के कुटुंब का आशीर्वाद मिले, और लोग भी जो भी छोटे मोटे दल हैं उनका, बगैर उसके नहीं। लोग वोट नहीं देंगे, खून दे देंगे, वोट नहीं देंगे। कहेंगे कि भाई रामजी सिंह तो बहुत अच्छे नेता हैं। सच में सब बीता है, सब बीता है। हम लोग जो आप बोल रहे हैं, आपका अनुभव बोल रहा है। तो कहेंगे सब ठीक है, लेकिन वोटवा बर्बाद हो जाए। बिल्कुल, आज तक बर्बादे नहीं कर रहे हैं। यह शख्सियत अगर सदन में जाती, रात दिन मेहनत करके, मैं देखा जिधर भी बक्सर में जाते हैं उधर हाथ उठा रहता है, बगैर किसी भेदभाव के, हर जाति वर्ग के लोग। काश ऐसे लोग जाते तो मतलब निकलता, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कोई वैकेंसी नहीं। भाई हम अगर सदन में, लोकसभा और राज्यसभा सदन नहीं चला, हमने कहा पैसा वसूलो इनसे, 2-2 हज़ार रुपया लिया है। ये लोग कुश्ती लड़ने के लिए 2 हज़ार रुपया लेता है, वसूलो। सोमनाथ दादा ने आदेश किया, वसूलो। वही लोकसभा अध्यक्ष थे, लेकिन वसूलेगा कौन? यहाँ देखा जाए बिहार में राबड़ी देवी पर हमने जुर्माना लगवाया। हाँ, 11 विधायक राबड़ी देवी सहित 11,70,280 रुपये। सांसद सूरज भान, सांसद आलोक मेहता, सांसद गणेश प्रसाद, राज्यसभा के सदस्य राजनीत प्रसाद, विधान परिषद के सदस्य संजय सिंह सहित 4 लोग। इन लोगों ने चक्का जाम किया था। हमने कहा किसने अधिकार दिया चक्का जाम का? पूछा बिहार राज्य से कितना नुकसान हुआ, सब तो बता ले गए कि साहब स्कूल तो खुल गए, ये लोग जाम किए, हटा दिया गया। हमने कहा बसवा का क्या हुआ? जो बिहार पथ परिवहन है उसमें फंस गए। कहा साहब 166 बसें बावर्दी रही, खड़ी रही। तो हमने 5 दिन आगे पीछे का पूछा कि 5 दिन पहले का और 5 दिन बाद का, हाँ, कि कितना अर्निंग हुई और उस दिन की कितनी हुई आरटीआई से। आरटीआई दिया, इन लोगों ने जवाब दिया। मैं यह कहूँगा एक पूरा पत्र है बिहार का हमारे पास, तो आरटीआई को भी लोग खत्म कर दिया। तो उसमें 11,70,280 रुपये का नुकसान हुआ। तो हमने कहा वसूलिए इनसे। सोमनाथ दादा ने कहा। तो अब राजेंद्र सच्चर उन दिनों यहाँ के जिला पदाधिकारी थे, मतलब डीएम थे। उन्होंने कहा साहब ब्रजभूषण दुबे जी ने जो कुछ कहा है सच है, लेकिन वसूली की कार्रवाई हमारे स्तर की नहीं। ऐसे लड़ाई चलती रही। ठीक है, एक मुकाम तक पहुँचाया, आकर के बेली रोड पटना पर अपना पक्ष रखा, बहस किया। लेकिन ऐसे लोगों के लिए न बिहार में जगह है, न यूपी में जगह है, कोई वैकेंसी नहीं, किसी दल के पास इसकी रिक्तता है ही नहीं। बहरहाल यह सोच करके काम करना बंद नहीं करना है। और स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ का था अपने सुख। इतने बड़े स्तर पे तो नहीं, लेकिन छोटे स्तर पे जितनी हमारी क्षमता है, मैंने ईश्वर को साक्षी मान अरे बहुत किया है, उतना हम लोग किए हैं। अभी 10-15 दिन पहले लगा 2 सालों से लड़ाई हम लड़े हैं, जिस अभी नगर परिषद में उप चेयरमैन हम जीते हैं, मैंने मेरे प्रत्याशी। और उसके बाद 1.5 साल में हम लोग इस्तीफा दे दिए हैं। भ्रष्टाचार के लेके सारे जगह हम लोग लड़ते रह गए। लोग केवल कटाक्ष कर रहे थे, कुछ हो ही तो सब पैसा पर बिका जाए। हाँ, 2 साल हम लोग संघर्ष किए, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से कष्ट तो हुआ, लेकिन उसके बाद जांच हुई। एक IAS अधिकारी, DD से एक ईमानदार एक अधिकारी आ गए, और उन्होंने जब जांच रिपोर्ट दिया तो तत्कालीन EO जो कार्यपालक पदाधिकारी बहुत लूटी है। इनके पहले भी वित्तीय अनियमितता के उस पर करोड़ों का मैंने FIR का आदेश है। तो वो घेरे में आ गई, 3-3 कर्मचारी घेरे में आ गए। तब लोगों को लगा लड़ाई लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं, केवल आक्षेप लोग लगाएंगे, लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं।
ऐसे ही था भाई साहब आज़ादी के दिनों में जब स्वराज दल के लोग चलते थे। अरे वर्तमान जन स्वराज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जब स्वराजी दल के लोग चलते थे, मुट्ठी भर लोग थे, नारे लगाते हुए चलते थे। तो अगर 20 की संख्या है स्वराजियों की, तो 40-40, 50-50 सड़क के किनारे खड़े होकर के कहते थे अरे माहौल देखो बनाने वाले। हाँ जा रहे हैं लोग देश को आज़ाद कराने। आज़ादी का अरे कीड़ा अंग्रेजी काटा। का सूरज, अंग्रेजों का सूरज कभी डूबेगा? अरे आगे मिलेंगे पुलिस वाले, मारेंगे इन लोगों का दिमाग। अरे अरे देख देख फलनुमा भी जा रहा है, शाम को रोटी का ठिकाना नहीं है। उसके बाद भी वो लोग बढ़ते थे, लाठी पड़ती थी। वैसे लोग आज भी हैं आज भी है। कि ये लोग लड़के भ्रष्टाचार रोक देगा, कुछ हाँ, होने वाला है, बोले। कम तो हो सकता है, डर तो पैदा हो सकता ठीक है, हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठेंगे। जी। ऐसे ऐसे कायर लोगों में अपनी गणना तो नहीं करेंगे। अब दिनकर की वह पंक्तियां स्मरण हो रही हैं, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। एक अदम गोंडरी की हाँ, सही है हाँ, कि जो डलहौजी न कर पाया हाँ, हाँ, वो ये हुक्काम कर देंगे, हाँ, हाँ। कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। हाँ। और ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, हाँ, हाँ। मगर बाजार में चीजों का दुगुना दाम कर देंगे। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों मैं वहाँ भी जाऊँगा और ऐसे जो तमाम शख्सियत हैं उनके यहाँ भी जाऊँगा, तो मिल करके अच्छा लगा भाई साहब। और अपने साथियों से भी मेरा आग्रह है कि इनको सुनिए। अगर आप लोग सोशल मीडिया में सक्रिय है तो ऐसे लोगों से जुड़िए और सुनिए इनको। आज पत्रकारिता का जो स्तर है, अब तो सामने मुंह पे हम लोग प्रशंसा करने वाली बात नहीं है, लेकिन तभी हो जा रहा है। लेकिन दिल से जितना हम प्रयास किए हैं आपसे बात करने का, हम किसी से आपके आधा से आधा भी कभी प्रयास ही नहीं अब किए। एक चीज़ है रामजी भाई साहब, जैसे प्रकृति जब असली समय आता है, लोग कहते हैं पहले में किया होता तो क्या होता, असली समय यही है। प्रकृति ने सही समय से मिलवाया है, तो इसे मान करके चलना है, जो हुआ सो हुआ। अब आगे क्या करना है इस पर और मुझे पूरा यकीन होगा कि जब भी हम लोग यहाँ काम करेंगे और आपको भेजें, आपको अच्छा लगेगा कि अच्छे व्यक्ति से हम जुड़े हैं। निसंदेह। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।